जरा अपनी आंखें बंद करके सोचिए, आप हजारों फीट ऊपर आसमान में खड़े हैं। नीचे धरती दिखाई दे रही है, पहाड़ बादलों को चीर रहे हैं। हवा इतनी तेज है कि एक पल के लिए आपको लगता है कि यहाँ कोई भी जीव टिक नहीं सकता। लेकिन तभी आसमान की ऊंचाई पर एक छोटा सा शिकारी दिखाई देता है। वह बिल्कुल शांत है, न कोई आवाज, न कोई जल्दबाजी, बस उसकी निगाहें नीचे किसी एक चीज पर टिकी हुई हैं। फिर अचानक वह अपने पंख समेटता है और अगले ही पल वह आसमान से धरती की तरफ बिजली की तरह टूट पड़ता है। हवा उसके शरीर से टकराती है, बादल पीछे छूट जाते हैं, धरती तेजी से करीब आने लगती है। पेरेग्रिन फाल्कन हवा के साथ ऊपर उठता जाता है। वह अपने पंखों का इस्तेमाल करके गर्म हवा की धाराओं को पकड़ता है। धीरे धीरे वह और ऊपर जाता है, इतना ऊपर कि नीचे उड़ने वाले कई पक्षी अब सिर्फ छोटे से बिंदु दिखाई देते हैं। लेकिन फाल्कन की नजरें वहां से भी नीचे की दुनिया को पढ़ रही हैं, क्योंकि उसके लिए यह सिर्फ उड़ान नहीं है, यह शिकार की तैयारी है। उसकी नजरें उसका सबसे बड़ा हथियार। फाल्कन की सबसे खतरनाक ताकत सिर्फ उसकी रफ्तार नहीं है, उसकी आंखें भी किसी प्राकृतिक कैमरे से कम नहीं। ऊंचाई से नीचे देखते हुए वह संभावित शिकार को पहचान सकता है। लेकिन यहाँ एक समस्या है, शिकार भी उड़ रहा है। वह दिशा बदल सकता है, ऊपर जा सकता है, नीचे आ सकता है, अचानक दाएं मुड़ सकता है। और यहीं से शुरू होता है असली खेल। फाल्कन सिर्फ शिकार के पीछे नहीं जाता, वह उसकी अगली दिशा का अनुमान लगाता है। यानी शिकार जहां है, फाल्कन सिर्फ वहां नहीं देखता, वह यह समझने की कोशिश करता है कि शिकार अगले कुछ सेकंड में कहां होगा। और यही चीज इसे एक खतरनाक हवाई शिकारी बनाती है। फिर आता है वह पल, फाल्कन अचानक रुकता है। उसका शरीर हवा में स्थिर सा दिखाई देता है। नीचे शिकार उड़ रहा है। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं होता। फिर फाल्कन अपना सिर थोड़ा नीचे करता है, पंखों को शरीर के करीब लाता है और गोता। अचानक पूरा दृश्य बदल जाता है। कुछ सेकंड पहले जो पक्षी आसमान में शांत दिखाई दे रहा था, अब वह एक तेज तीर बन चुका है। हवा उसके शरीर के चारों तरफ चीखती हुई निकलती है। रफ्तार बढ़ती जाती है। 100, 150, 200 और फिर 300 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा। यही है फाल्कन का प्रसिद्ध स्टूप, एक ऐसा हाई स्पीड डाइव जो इसे प्रकृति के सबसे शानदार स्पीड रिकॉर्ड्स में से एक देता है। हवा भी रास्ते में दुश्मन बन जाती है। अब जरा कल्पना कीजिए, 300 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार। इतनी स्पीड पर हवा खुद एक दीवार जैसी महसूस हो सकती है। लेकिन फाल्कन का शरीर इसी चुनौती के लिए बना है। इसका शरीर सुव्यवस्थित और एरोडायनामिक है। इसके पंख मजबूत हैं और जब यह तेज गोता लगाता है तो अपने शरीर को इस तरह रखता है कि हवा का प्रतिरोध कम हो। यह बिल्कुल एक तीर की तरह हवा को चीरता हुआ नीचे जाता है। और सबसे हैरान करने वाली बात, यह सब करते हुए इसे पता होता है कि नीचे उसका शिकार भी लगातार भाग रहा है। अब शिकार को खतरा महसूस होता है। नीचे उड़ रहा पक्षी अचानक कुछ महसूस करता है।
लेकिन उसे खतरा दिखाई नहीं देता। वह ऊपर देखता है, आसमान में कुछ नहीं। फिर अचानक एक तेज परछाई, वह दिशा बदलने की कोशिश करता है, लेकिन फाल्कन पहले ही उसकी चाल पड़ चुका है। शिकार दाईं तरफ जाता है। फाल्कन भी अपनी दिशा बदलता है। शिकार नीचे जाता है। फाल्कन अपना एंगल बदलता है। यह सिर्फ स्पीड की लड़ाई नहीं है, यह है स्पीड बनाम रिफ्लेक्स। और इस खेल में फाल्कन के पास एक बेहद खतरनाक फायदा है, ऊंचाई। हमला। अब दोनों पक्षियों के बीच दूरी तेजी से कम हो रही है। फाल्कन अपनी रफ्तार को नियंत्रित करता है। वह सही समय का इंतजार करता है। फिर अचानक पंजे आगे, एक तेज हमला, और कुछ ही पलों में फाल्कन अपने शिकार को पकड़ने की कोशिश करता है। कभी कभी इसका हमला सीधे हवा में ही शिकार को घायल कर सकता है। और यही वजह है कि इसका स्टूप सिर्फ एक स्पीड शो नहीं है, यह एक ऐसी तकनीक है जिसे लाखों वर्षों के प्राकृतिक चयन ने बेहद कुशल बनाया है। लेकिन असली कमाल अभी बाकी है। अब सवाल यह है, इतनी तेज रफ्तार से नीचे आने के बाद फाल्कन वापस ऊपर कैसे जाता है? क्या यह सीधे जमीन से टकरा नहीं जाएगा? यहीं पर इसकी उड़ान की महारत सामने आती है। फाल्कन आखिरी क्षणों में अपने पंखों और शरीर की स्थिति बदल सकता है। यह अपनी गति को नियंत्रित करता है, दिशा बदलता है, और जरूरत के अनुसार फिर से हवा को पकड़कर ऊपर उठ जाता है। यानी यह सिर्फ तेजी से नीचे नहीं आता, इसे पता होता है कि नीचे पहुंचने के बाद क्या करना है। दुनिया का स्पीड किंग। अब यहाँ एक जरूरी बात समझिए, जब हम फाल्कन को दुनिया का सबसे तेज जानवर कहते हैं, तो बात मुख्य रूप से उसकी डाइविंग स्पीड की होती है। यह हर समय 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता नहीं रहता, लेकिन जब इसे शिकार करना होता है, तब इसकी डाइविंग स्पीड इसे दुनिया के सबसे तेज जीवों में शामिल कर देती। धरती पर चीता तेज है, समुद्र में कई जीव शानदार गति से तैरते हैं, लेकिन हवा में जब फाल्कन अपने स्टूप में जाता है, तो उसका मुकाबला करना बेहद मुश्किल है। एक और सुबह, एक और शिकार। कल्पना कीजिए, अगली सुबह फिर वही पहाड़ हैं, वही बादल हैं, वही हवा है, और उसी आसमान में फिर एक फाल्कन उड़ रहा है। दुनिया के लिए वह सिर्फ एक पक्षी है, लेकिन उसके लिए यह पूरा आसमान उसका शिकार क्षेत्र है। वह ऊपर उठता है, हवा को महसूस करता है, नीचे देखता है, और इंतजार करता है, क्योंकि प्रकृति के सबसे खतरनाक शिकारी हमेशा जल्दबाजी नहीं करते, वे इंतजार करते हैं सही पल का। और जब वह पल आता है, तो पूरी कहानी सिर्फ कुछ सेकंड में खत्म हो सकती है। फाल्कन हमें क्या सिखाता है? फाल्कन की कहानी सिर्फ स्पीड की कहानी नहीं है, यह हमें प्रकृति की इंजीनियरिंग दिखाती है। एक ऐसा शरीर जो हवा के लिए बनाया गया है, ऐसी आंखें जो ऊंचाई से शिकार पर नजर रखती हैं, ऐसे पंख जो तेजी और नियंत्रण के बीच संतुलन बनाते हैं, और ऐसा दिमाग जो कुछ ही पलों में फैसला ले सकता है। यानी फाल्कन की असली ताकत सिर्फ यह नहीं कि वह कितना तेज है, उसकी असली ताकत है वह अपनी स्पीड का इस्तेमाल कितनी समझदारी से करता है।
फाइनल आखिरी मुकाबला। तो अगली बार जब आप आसमान में किसी फाल्कन को उड़ते हुए देखें, उसे सिर्फ एक सुंदर पक्षी मत समझिए, क्योंकि शायद उसी समय वह हजारों फीट ऊपर से नीचे की दुनिया को देख रहा हो। किसी एक शिकार पर उसकी नजर हो और वह बस इंतजार कर रहा हो सही पल का। फिर अचानक पंख शरीर के करीब, शरीर नीचे, हवा चीखती हुई पीछे और रफ्तार लगातार बढ़ती हुई। कुछ ही सेकंड में वह आसमान से एक तीर की तरह धरती की तरफ टूट पड़ता है। 300 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा। और यही वह पल है जब समझ आता है, प्रकृति को हमेशा बड़े शरीर की जरूरत नहीं होती। कभी कभी एक छोटा सा पक्षी भी ऐसा हथियार लेकर पैदा होता है जिसके सामने पूरी दुनिया की रफ्तार कम लगने लगती है। यह है पेरेग्रिन फाल्कन, आसमान का शिकारी, हवा का योद्धा और रफ्तार की दुनिया का असली बादशाह। अगर आपको ऐसी ही रोमांचक और रहस्यमयी जानवरों की कहानियां पसंद हैं, तो एजुकेशन टीवी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताइए, अगर फाल्कन की रफ्तार के सामने कोई जानवर मुकाबला कर सकता है, तो आपके हिसाब से वह कौन है।